हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम है पंकज सोम, आप सब जानते ही हैं। आज की वीडियो में आपके सामने आने का जो विषय है वो पर्पज़ वो इसलिए है, बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल भी कर रहे हैं कि सर एक्सीडेंट कैसे हो गया, क्या आप तबीयत में कुछ सुधार है या नहीं है। और मुझे लगता है कि क्लास बहुत चिंता हो रही होगी आपको, क्योंकि क्लासेस तो पवन सर और अंकुश सर ले रहे हैं और क्लासेस लेने में हम भी पीछे नहीं हटते हैं। आप पंकज सोम सर की मैराथन क्लासेस से वाकिफ़ हैं सब बच्चे कि जब पढ़ाने पे आते हैं तो कई घंटे क्लास चलती हैं। पर पहले मैं बता दूं आपको, एक्सीडेंट जो है वो परसों हुआ था। परसों 11 बजे एक्सीडेंट हुआ और हम तो बहुत तेज़ ड्राइवर है नहीं, है ना। जो हमारे साथ रहते हैं लोग वो जानते हैं कि भैया कितनी तेज़ ड्राइविंग करते हैं। और ये एक्सीडेंट कचहरी पुल पे ही हुआ, कोचिंग के पास ही एक्सीडेंट हुआ बिल्कुल। मैं एक्चुअली कुछ स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था तो मैं लेट उठा, तो मेरी क्लासेस जो हमारे इंटरनल डायरेक्टर हैं कोचिंग के पवन सर, उन्होंने ऑलरेडी लेट प्लान की थी कि आप आराम से आ जाओ, आपने पूरी रात काम करा। तो इसलिए मैं 11 बजे के लगभग निकला। जैसे ही मैं कचहरी पुल पे पहुंचा तो आज की नौजवान पीढ़ी जैसे वो मानती नहीं है, शायद उन्हें स्पीड से पता नहीं क्या ही इतना लगाव है। तो बहुत तेज़ी के साथ दो बच्चे कहूँगा मैं, मेरे से छोटे थे उम्र में, बहुत तेज़ी से स्कूटी से आए मेरठ कॉलेज की तरफ से, और मैं इधर नेहरू रोड की तरफ से जा रहा था और उन्होंने मेरे स्कूटी के अगले टायर में हिट कर दिया। अब हम अपनी स्कूटी संभाल नहीं पाए, वो तो फिर भी वहाँ से बच्चे संभल गए, दोनों गिरे नहीं। मैं इसमें भी भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि नहीं गिरे, जो लगी वो हमारी लगी। तो जब वो उन्होंने मुझे हिट किया तो ब्लैकआउट हो ही जाता है एक्सीडेंट के समय पे। मैं नीचे गिरा तो यूपी पुलिस के एक कांस्टेबल ट्रैफिक पुलिस के और सब इंस्पेक्टर वहाँ पे थे, वो बहुत तेजी से भाग के आए। जैसे यूपी पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर वाली बात है, तो उस दिन देखने को लगी भी मुझे। एकदम वो भाग के आए, उन्होंने पूछा सर जी चोट तो नहीं लगी आपके। उन्होंने मुझे उठाया और उठा के वहीं जो चेयर पड़ी थी चौराहे पे ही, उन्होंने मुझे बैठाया, अपनी बोतल से पानी पिलाया। और पर मैं बहुत स्वेटिंग कर रहा था, शायद बीपी बहुत लो हो गया होगा, घबरा गया था शायद मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत ज़्यादा स्वेटिंग कर रहा था। तो उन्होंने कहा आप बैठे रहो आराम से और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से बैठो और कोचिंग में हम सूचना दिलवा देते हैं, कोई आ जाएगा। तभी वहाँ पे हमारा ही कोचिंग कपिल, वो उसने देखा कि भैया शायद गिरे हैं, वो भाग के आया और उसने फिर जाके पंकज सर को, पवन सर को सूचना दी कि ऐसे पंकज सर का एक्सीडेंट हो गया है। मैं वहाँ से तो उठ गया। उठने के बाद अंकुश सर आए, उन्होंने कहा कि क्या स्थिति है। मैंने कहा बहुत ज़्यादा स्थिति है नहीं, और कहीं भी पूरी बॉडी पे ना कोई स्क्रैच ना कोई निशान, पूरी बॉडी पे कहीं कुछ नहीं। मैं वहाँ से उठ के चल पड़ा। चलने के बाद मैंने कहा कि थोड़ा हिप्स में लगी है, पर क्योंकि शायद जब मैं गिरा हूँगा तो वो हिप्स मेरे सड़क में लगे और ठुक गए, ठुकना बोलते हैं हमारे यहाँ तो उसे। तो मैं फिर घर आया, घर आके भी मैं, चूँकि मेरा आवास फर्स्ट फ्लोर पे है, तो मैं यहाँ भी ऊपर अपने आप ही चढ़ के आ गया और फिर मैंने एक टैबलेट ली और स्प्रे किया और फिर मैं वहाँ पे मैं सो गया। लेकिन जब मैं 6 बजे के आसपास जब मैं सो के उठा तो फिर उस समय मेरी स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर मैं 1 इंच भी आगे मूव नहीं कर पाया। फिर हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, जो हमारे मकान मालिक हैं, संजय राघव जी, इन्होंने बताया कि भाई एक डॉक्टर हैं यहीं पे, मिस्टर मलिक, यहीं पे बैठते हैं गडड्डे के पास ही। स्थिति ऐसी थी कि उस समय की कोई पिक्चर तो है नहीं मेरे पास। मैं अब सोचता हूँ तो दोनों बच्चों ने कितनी हिम्मत करी होगी, 80-90 किलो वजन है मेरे में। पवन सर ने और अंकुश सर ने मुझे गोद में लिया नीचे उतारने के लिए, और गोद में ले जाके जब मुझे, आयांश हंस रहा है पीछे, गोद में लेके मुझे वो गए नीचे, लेके गाड़ी में बैठाया। तो डॉक्टर को कहीं ना कहीं लगा कि बैकबोन में हो सकता है कुछ दिक्कत हो, या हिप्स में शायद पेल्विस होता है, वहां पे कोई दिक्कत हो। तो उसने फटाफट एक्सरे ऑर्डर करे, पेन किलर दिया, और एक्सरे जो हैं, आप लोगों के प्यार मोहब्बत आशीर्वाद या थोड़ी बहुत जो भी नेकी कर रखी है आज तक, वो सामने आई। और जैसा पता है, 2 फेस वाली डुअल स्टैंडर्ड है नहीं लाइफ में, आज तक कभी रखा नहीं। जो है वो है, जो गलत किया तो वो गलत किया, नहीं किया तो नहीं किया, वो सब सामने आ गया। और दोनों ही तीनों एक्सरेज जो हैं बिल्कुल क्लीन आ गए। डॉक्टर ने कहा कि कुछ ना कुछ मांस में दिक्कत है और
वो जो है शायद उन्हें मसल स्पैज्म बोलते हैं, एक बच्चे ने आज बताया, मैसेज किया उसने। और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2-3 दिन दवाई लो। और मेरे मन में बस सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि मैं चल नहीं पा रहा था। और चूंकि हम 4 लोग रहते हैं यहाँ पे, मैं हूँ, मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है आयान, मेरी बेटी है गुनगुन, तो लेकिन वो बहुत छोटे हैं और मैं 80-90 किलो का आदमी है, मुझे वॉशरूम भी जाना है, तो मेरे को तो बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन फिर भी जब मैं कल सुबह उठा तो मुझे हल्की सी राहत लगी कि हाँ नहीं, मैं चल सकता हूँ। और आज तो मुझे बहुत ही राहत है कि दर्द नहीं है कहीं भी, और मैं बर्फ़ की सिकाई लगातार कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी मुझे सपोर्ट की ज़रूरत पड़ रही थी। तो मेरा बेटा है तो बहुत छोटा सा अभी, लेकिन डैडी चलो मैं आपका हाथ पकड़ लेता हूँ, आपको लेके चलता हूँ। मेरी बेटी है, बहुत मेरा ध्यान रख रही है चारों तरफ कि डैडी आपको ऐसे नहीं चलना, डैडी आपको ऐसे नहीं चलना है, आप बैठ जाओ, आप गिर जाओगे। और वाइफ तो मैच्योर है, तो आपको पता ही है व्हाट शी इज़ गोइंग थ्रू। कुल मिला के आज स्थिति इतनी बेहतर है कि मैं बैठ भी पा रहा हूँ और ये वीडियो आपके लिए बना भी रहा हूँ। इसलिए जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों के प्यार मोहब्बत की वजह से ही ये सब चीज़ें हो पाई। बस उस दिन ये लगा कि उन बच्चों को उन्होंने एक बार भी रुक के ही नहीं देखा कि कोई आदमी आपकी स्कूटी से गिर गया है, तो एटलीस्ट एक बार रुक के हम देखेंगे कि उसको चोट तो नहीं लगी है, क्योंकि वो गिरे नहीं थे। फिर दूसरी तरफ मुझे शायद ये भी लगा कि शायद उन्हें डर हो कि यार पुलिस भी खड़ी है, पकड़ ना ले या लोग मारना शुरू ना कर दें, क्योंकि ये रिवाज है हमारे इंडिया में, हाथ साफ लोग बहुत करते हैं। तो उसके पीछे शायद ये भी रीजन है कि हमारे यहाँ प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता आदमी, एकदम से उन्हें शायद पीटना शुरू कर देते। कोई बात नहीं, उन बच्चों के ने जो भी किया उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है, पर मुझे उम्मीद यही थी कि शायद लोग रुकना चाहिए था और उन बच्चों को रुकना चाहिए था। शायद बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश करते, पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ इस बात से भी कि उनकी जान बच गई, उनको चोट नहीं लगी। अपना तो जैसा भी है ठीक है। और क्लास के बारे में, मैं यूट्यूब पे जो क्लास ले रहा था, 2-3 दिन का हॉल्ट लग गया। मैंने आपसे कहा था अगर मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो ही कोई बात होगी, लेकिन अंकुश और पवन सर बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को, और 1-2 दिन के अंदर मैं वापस आपको कोचिंग में दिखाई दूंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगली अपडेट के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। जय हिंद।